यूँ तो प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में कई तरह के अलग अलग बदलाव, लेकिन इनमें से कौन से संकेत आपकी प्रेगनेंसी में नॉर्मल है और कौन से खतरे का संकेत, तो आपको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। यदि आपको इन सारी चीज़ों का पता रहता है तो आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को सुरक्षित रखा। ऐसे ही कुछ लक्षणों के बारे में आज। हेलो फ्रेंड्स, मैं अन्नू स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रेगनेंसी से संबंधित एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है जिनकी दूसरी तिमाही चल रही है, यानी कि चौथा, पांचवा और छठवां महीना। क्योंकि आज की वीडियो में हम आपकी प्रेगनेंसी के पाँचवें महीने के कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जानेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नहीं। साथ ही ये भी जानेंगे कि इन लक्षणों से आप अपने गर्भ में लड़का या लड़की होने की पहचान कैसे कर सकते हैं, और यदि इन लक्षणों से आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी हो रही है तो आप घरेलू तरीके से इन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे सबसे पहले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का पाँचवा महीना आते आते आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के जननांग डेवलप हो जाते हैं। पता लग जाता है कि आपके गर्भ में लड़का है या लड़की। प्रेगनेंसी के पाँचवें महीने में सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। लेकिन हमारे देश में लिंग का निर्धारण करना कानूनन अपराध है और ना ही मेरा चैनल इस चीज़ को बढ़ावा देता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे लक्षणों के बारे में बताऊंगी जिससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। तो फ्रेंड्स, जो पहला लक्षण है वो है कमजोरी होना। प्रेगनेंसी का पाँचवा महीना आते आते आपको कमजोरी सी महसूस होती है और सर में दर्द सा हो जाता है और चक्कर से आने लगते हैं। तो इसका कारण ये है कि प्रेगनेंसी के पाँचवें महीने में शिशु ज़्यादा ग्रोथ करता है, जिससे उसको पोषक तत्व, ऑक्सीजन और रक्त की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, यदि आपका प्रेगनेंसी के पाँचवें महीने में मीठा खाने का ज़्यादा मन करता है तो आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का हो सकता है। यदि आपका तीखा और चटपटा खाने का मन कर रहा है तो आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़की हो सकती है। तो फ्रेंड्स, जो दूसरा लक्षण है वो है शरीर में दर्द होना। प्रेगनेंसी के पाँचवें महीने में आपका बच्चा तेजी से ग्रोथ करने लगता है, जिससे आपके पेट का आकार थोड़ा बढ़ जाता है और गर्भाशय भी बढ़ जाता है, जिससे आपको पेट की दिक्कत हो सकती है, जैसे पेट में कब्ज होना, गैस होना, एसिडिटी होना और सर में दर्द होना। यदि प्रेगनेंसी के पाँचवें महीने में आपके लगातार सर में दर्द होता है, आराम करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो ये प्रेगनेंसी में लड़का होने का सबसे बड़ा संकेत है। और ये जो दर्द रहता है वो प्रेगनेंसी के 9 महीने तक आप लोगों के साथ रहेगा और जब डिलीवरी होगी उसके बाद खुद ही समाप्त हो जाएगा। जो तीसरा लक्षण है वो है सांस लेने में दिक्कत होना। प्रेगनेंसी के पाँचवें महीने में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तेजी से बढ़ने लगता है, जिससे प्रेग्नेंट औरत को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और इस दौरान आपके वेजाइना से वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है। वैसे तो वाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल बात है, लेकिन अगर वाइट वाइट डिस्चार्ज से आपको बदबूसी आ रही है तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। जो चौथा लक्षण है वो है याददाश्त कमज़ोर होना। प्रेगनेंसी के पाँचवें महीने में हार्मोन बढ़ने के कारण आपके दिमाग पर असर पड़ जाता है, जिससे कई महिलाएं ऐसी होती है जो कुछ भी काम कर रही होती है, उन्हें याद नहीं रहता कि उन्हें कौन सा काम करना है। या कोई महिला कहीं बाहर जाके कुछ सामान लेना हो तो उन्हें याद नहीं रहता कि कौन सा सामान लेना है। क्योंकि प्रेगनेंसी के पाँचवें महीने में महिला को पोषक तत्वों की ज़्यादा आवश्यकता होती है और शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो बढ़ने लगती है बहुत तेज़ी से, और इस दौरान आपके पैरों में सूजन भी आने लगती है। जिस महिला के पैरों में पाँचवें महीने में सूजन आती है तो ये गर्भ में लड़का होने का सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। जो पांचवा कारण है वो है नाखूनों का कमज़ोर होना। जी हाँ फ्रेंड्स,
प्रेगनेंसी में यदि आपके नाखून कमज़ोर है या जल्दी जल्दी से टूटने लग गए हैं, बिना काम किए हुए आपके नाखून टूट रहे हैं, यदि आपके नाखूनों के बीच में लालिमा आपको नज़र आ रही है, तो ये प्रेगनेंसी में लड़का होने का सबसे बड़ा संकेत है। तो फ्रेंड्स, यदि आपके नाखून जल्दी जल्दी टूट रहे हैं या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, तो इससे आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये कैल्शियम और प्रोटीन की कमी के कारण भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि ये 5 लक्षण आपको अपने शरीर में नज़र आ रहे हैं, तो इन लक्षणों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की है या लड़का है। यदि आप लोगों को वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं अन्नू आप लोगों को मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो